यतिवृंद, देवियों, सज्जनों, आज बड़ा ही पवित्र अवसर हम लोगों के मध्य आया है जब हम लोग पूज्य स्वामी जी महाराज का ये 65वां आविर्भाव महोत्सव भगवती परमहंसी गंगा के पुस्तक पर बैठ करके मना रहे हैं। 65 अभी नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी कह रहे थे कि ये जन्मदिन की एक पंक्ति चल रही है, पहले छोटे स्वामी जी फिर बड़े स्वामी और हमारे मध्य स्वामी जी तो दोनों में उपस्थित ही हैं। और इसके बाद अब उनका जन्मदिन आने वाला है जो जिसको चाहे छोटा स्वामी बना दे, जिसको चाहे बड़ा स्वामी बना दे। ये सारे जन्मदिन केवल रिहर्सल है। अपने को तो केवल वो जन्मदिन मनाना है जो असली जन्मदिन। आज यहाँ पर ब्रह्मचारी जी भी बोल रहे थे कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उन्हीं में से एक सर्जन की शक्ति है जिसको विश्वकर्मा कहा जाता है। इसके पहले नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी भी कह रहे थे कि स्वामी जी की सर्जना निरंतर जारी रहती है, कन्नी कभी बंद ही नहीं होती। तो ये जो 3 मूर्तियां यहाँ दिखाई दे रही, ये स्वामी जी उसमें सृष्टि के देवता समझिए ब्रह्मा, ये ब्रह्मचारी जी पालन के देवता समझिए भगवान विष्णु है, और शंकर कौन है ये आप लोग तय करेंगे। हम ही को लोग कहते हैं कि आप ही से डर लगता है, बहुत डर लगता है। बाकी तो आपको पता नहीं। ये जैसे परब्रह्म परमात्मा की 3 शक्तियां हैं, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के रूप में परम पूज्य जगत गुरु जी महाराज हैं और उनकी ये शक्तियां काम कर रही हैं। परम पूज्य महाराज श्री को ये दिखाना है जो वर्णन हम लोगों ने पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में पढ़ा है, उसको चरितार्थ करके दिखाना है। इसीलिए वो एक जगह पर बैठ करके अब अपनी शक्तियों के द्वारा कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो परम परमात्मा, वो परम तत्व, और उन्हीं परम तत्व की ये सब चिंगारियां हैं जो आपके बीच में दिखाई दे रही हैं। और उनमें से एक मुख्य चिंगारी परम पूज्य स्वामी जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण उत्तर भारत से पश्चिम भारत द्वारका गए थे। कब गए? जब गुरु जी के आश्रम में 64 दिन रह करके 64 कलाओं का उन्होंने अध्ययन कर लिया। उसके बाद द्वारका गए और द्वारका जाते ही उनकी प्रकृति कुछ अलग तरह की हो गई। कहाँ तो बंसी बजाते थे और कहाँ चक्रधारी बन के चक्र चलाने लगे। ऐसे हमारे स्वामी जी भी 64 वर्ष पूरा कर रहे हैं। 64 वर्ष का मतलब 64 दिन, क्योंकि देवताओं का जो दिन होता है वह हम लोगों के 1 वर्ष के बराबर होता है। तो ये जो 64 वर्ष स्वामी जी के पूरे हुए हैं, समझिए 64 दिन पूरे हुए हैं। 64 दिन पूरा करके अब ये जो द्वारका की यात्रा करेंगे, स्वामी जी का एक अलग ही रूप आप सबको दिखाई देने वाला है। इसका संकेत हम कर रहे हैं। बंधुओं, हमने एक श्लोक पढ़ा था, उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विभिज्ञम व्यसने स्वसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सहृदम च। और आगे वाली पंक्ति थी, लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। माने जो उत्साह संपन्न होता है, दीर्घ सूत्री नहीं होता है, मौके पर ही निर्णय ले लेता है, बात के लिए किसी काम को टालता नहीं है,
क्रिया विधि का जानकार होता है, किसी तरह का व्यसन नहीं पालता है, शूर होता है, वीर होता है, पराक्रम दिखाता है, कृतज्ञ होता है, अपने प्रति किसी ने उपकार किया तो उसको भूलता नहीं है, और दृढ़ सौहृद अपनी मित्रता को सदा निभाता है। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं आती है, ऐसा कहा गया। ये हमने पढ़ा। तो हमने सोचा कि ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं उनके पास लक्ष्मी आती है। कोई व्यक्ति तो दिखे, उदाहरण तो हो। तो उदाहरण खोजने लगे तो ये श्लोक जो है वो हम ऐसे अब पढ़ते हैं कि उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेश्व सक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च स्वामी सदानंद सरस्वती की। ये जितने गुण इस श्लोक में बताए गए हैं, ये सारे के सारे गुण अगर किसी एक व्यक्ति में आज की तिथि में देखना है तो स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज को देख लीजिए, एक साथ उपस्थित मिल जाए। और हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे मौन का समय हो रहा, इसलिए एक ही बात आपके सामने कहना चाहेंगे कि इनका नाम है स्वामी सदा आनंद सरस्वती। और हमारी भारतीय संस्कृति में 4 ही पुरुषार्थ हैं। उनके नाम आप जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हैं। तो 4 इनके नाम के हिस्से हैं और 4 पुरुषार्थ हैं। क्रम से उनको देख लीजिए। सबसे पहले आता है धर्म, और इनके नाम के उसमें आता है स्वामी। स्वामी माने अधिकारी, मालिक। तो ये धर्माधिकारी है, इसलिए धर्म इनके नाम में चरितार्थ है। सदा ये दूसरा हिस्सा है। और उधर दूसरे नंबर पे क्या आता है? अर्थ माने धन संपत्ति। तो धन संपत्ति स्वामी जी के पास सदा रहती है। और इसका प्रमाण भी है, इनकी पीठ में दाहिनी तरफ एक लक्षण है, और उस लक्षण को देख करके ज्योतिषियों ने और जानकारों ने बताया है कि तिल लहसुन रौदी मसा होए दाहिने अंग जाए बसे बनकंड में कहो लक्ष्मी संग। तो ये जहां चले जाएं, द्वारका भेज दो तो द्वारका, जैसा कि आदरणीय ब्रह्मचारी जी ने बताया, ज्योतिर्मठ भेज दो तो ज्योतिर्मठ। जहां चले जाएंगे लक्षण संपन्न है तो स्वाभाविक है लक्ष्मी वहां साथ जाएगी। तो अर्थ सदा सदा अर्थवान है, इसलिए वो नाम का हिज्जा भी चरितार्थ है। स्वामी सदा। उसके बाद इधर आता है धर्म, अर्थ, काम। काम माने कामनाएं। तो कामनाएं किसके लिए होती हैं? हमारे मन में किसी चीज की कामना काहे के लिए आती है? इसी के लिए आती है कि हमको आनंद मिले, सुख मिले, हमको अच्छा खाने को मिले ताकि सुख मिले, हमको अच्छा पहनने को मिले ताकि सुख मिले, आनंद प्राप्ति हो। आज तो आनंद आ गया कहते हैं ना, खा के पी के पहन के ओढ़ के, यही सबसे। ये सब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नाम में पहले से आनंद, जो आत्मानंद ले रहा है उसको विषय आनंद की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो धर्म, अर्थ, काम भी स्वामी जी के नाम से ही चलता है। और अब जो चौथा पुरुषार्थ है वो है मोक्ष, और मोक्ष तो ज्ञान से मिलता है। ऋते ज्ञानम न मुक्ति ही, शास्त्र का उद्घोष। ज्ञान की परम आवश्यकता है। आप कुछ भी कर लीजिए, कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्म अभ्यो मुक्ति निष्ठा, ये जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। यही तो शंकराचार्य जी का खंडन था। नास्ति कृतेन कर्मणा अकृतो मोक्षो नास्ति। कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति तो ज्ञान से होती है। और ज्ञान की देवी सरस्वती है, अपने आप स्वामी जी के नाम में उल्लेख। तो इसलिए आप स्वामी सदा आनंद सरस्वती ये कहें, चाहे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहें, ये एक ही बात है। तो ये जो मूर्ति आपके बीच में बैठी हुई दिखाई दे रही है,
ये ऐसी ही मूर्ति है। चारों पुरुषार्थों का इनके जीवन में समन्वय है और ऐसा समन्वयी पुरुष बहुत सौभाग्य से उपलब्ध होता है। हम तो यही कहना चाहें कि देखिए, आपके पास जाएंगे तो हमको गर्मी मिलेगी, बर्फ के पास जाएंगे तो ठंडी मिलेगी। चारों पुरुषार्थों का जिसमें समन्वय है उसका सान्निध्य लाभ अगर हम करेंगे तो हमको भी चारों पुरुषार्थ प्रसाद में प्राप्त हो जाएंगे। तो आज ये जो 65वां 64 पूरा करके 65वां जन्मदिन पूज्य स्वामी जी महाराज का यहाँ पर समवेत होकर के हम लोग मना रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग भाग्यशाली हैं और परम पूज्य स्वामी जी की भूमिका निश्चित रूप से उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने जाने कितने उपक्रम उन्होंने चला करके रखे, जाने कितने तो आश्रम बनाए, जाने कितने विद्या के सेवालय बनाए, गाय की सेवा के लिए स्थान बनाए, धर्म प्रचार के लिए कितने कार्य कर रहे हैं। गिनाना तो उसके लिए अलग से समय चाहिए। उन सब के संचालन का जो दायित्व है वो पूज्य स्वामी जी के कंधों पर है। लेकिन ये मजबूत कंधे वाले दृढ़ स्कंध हैं, इसीलिए किसी चीज के लिए कोई परवाह न करते हुए सबको साथ में लेकर के चलते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी लोग स्वामी जी का दर्शन करके अत्यंत प्रसन्नता मन में प्राप्त करते हैं और निराशा का तो कोई स्थान ही स्वामी जी के जीवन में नहीं है। तो बहुत ही सुंदर ये अवसर है। इस अवसर का आनंद आप सब ले रहे हैं। यहीं पर अपने भी सौभाग्य का उल्लेख करते हुए हम वाणी को विराम दे रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज को अनेक अनेक बधाइयां हम लोगों की तरफ से समर्पित हैं। हर हर महादेव।